भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इसमें एक तो आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, वेरिएबल सेपरेबल कब यूज होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास इस तरह का पैटर्न हो जाए कि y वाली सारी टर्म dy के साथ शिफ्ट हो सके और x वाली सारी टर्म्स dx के साथ शिफ्ट हो सके, तो आप वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखते जाना एक एक क्वेश्चन को, और जहां जहां जो नया फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स। देखिए ये सारी टर्में जो हैं इनमें कहीं पर भी y नहीं है, सारा x के ही वेरिएबल हैं, तो dx उधर चला जाएगा, dy लेफ्ट में रह जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि इधर सिर्फ y की टर्म बच गई, इधर सिर्फ x के। अब हम इंटीग्रेशन dy का करेंगे तो इधर तो आ जाएगा y, इधर 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, याद कर लेना। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, डिवाइड में 1 प्लस है तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर होता है टेन स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन टेन स्क्वेयर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता नहीं है, इसलिए हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, क्योंकि टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और ये आपका डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई 2, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो उससे डिवाइड करते हैं, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और प्लस में क्या लिख देते हैं सी। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आया y इज इक्वल टू 1/2 है, पलट करके 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें के अंदर y है, तो इस पूरे को dy के अपॉन में ले जाता हूँ मैं, dy अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर, और जो dx वो उधर जा करके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि एक प्रकार से ये बन गया dy डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर है ये। ठीक है, इज इक्वल टू में dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स का। ठीक है, तो साइन इनवर्स y अपॉन a, यानी कि a यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू x प्लस सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y बाई 2 साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन x प्लस सी, 2 फिर उधर मल्टीप्लाई होकर के y की वैल्यू आ गई 2 साइन x प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, dy बाई डी एक्स है, देख तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और हमें प्रोवाइडेड है कि y इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास पहले जो ये dy बाई डी एक्स है यहीं रखेंगे, y को उधर ले जाके 1 में से माइनस कर देंगे। इसको मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो y माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, ताकि y माइनस 1 dy के अपॉन में आ जाए, इधर नेगेटिव का बच गया, और dx उधर जा करके dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो फर्दर एम्प्लॉय करके 1 अपॉन वाई माइनस 1 का जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा log y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स का माइनस एक्स प्लस सी, log उधर जाएगा तो y माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की माइनस एक्स इंटू ई की सी, जिसे मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूँ, इस ई किसी को a मान सकता हूँ, a ई की माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस कांस्टेंट a ई की माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक आप y की वैल्यू निकालो, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटीग्रेशन सही करना। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखिए, सीकेंट स्क्वेयर
एक्स है, टेन वाई है, इसके साथ में डी एक्स है, फिर प्लस में है आपके पास सीकेंड स्क्वेयर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो डी वाई वाली टर्म जो है वो लेफ्ट में रखो, सीकेंड स्क्वेयर वाई इंटू में टेन एक्स डी वाई ये लेफ्ट में रहेगा, ये वाली टर्म डी एक्स वाली राइट में चली जाएगी, माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेन वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें ये y है लेकिन ये x की टर्म, तो x वाली टर्म तो उधर चली जाएगी अपॉन में, और उधर y वाली टर्म इधर आकर के इसके अपॉन में आ जाएगी, तो सीकेंड स्क्वेयर वाई अपॉन में टेन वाई, ठीक है, इनटू में डी वाई इज इक्वल टू में माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेन एक्स, जब इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टेन एक्स और डी एक्स ये था ही, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि आपका वेरिएबल सेपरेबल ही हो, कि भाई x वाली सारी टर्म dx के साथ, y वाली सारी टर्म dy के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तभी वेरिएबल सेपरेबल, नहीं तो होमोजीनियस वाले और लीनियर इक्वेशन वाले हम ट्राई करेंगे। तो हर बात को ध्यान से सुनते चले जाना इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी, अब आपको पता है कि टेन वाई का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, फंक्शन नीचे हो, तो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो वो डायरेक्टली log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एफ एक्स को मानता हूँ टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन टी, यानी कि वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, और टी की वैल्यू वापस एफ एक्स रख दोगे। तो इस तरह से टेन वाई का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये फंक्शन हो गया ये डेरिवेटिव, तो log टेन वाई इज इक्वल टू माइनस log टेन एक्स, प्लस में कांस्टेंट को मैं log c मान सकता हूँ। ठीक है, log c, ताकि सारे log कलेक्ट होकर के कैंसिल हो जाए, ये तो log टेन वाई, ये माइनस का है उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, log टेन एक्स इज इक्वल टू में क्या बच गया log c। अब यहाँ पे log x प्लस log y होता है log x इंटू वाई, यानी कि टेन वाई को मल्टीप्लाई कर दो टेन एक्स से, इधर log c कैंसलिंग या टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, तो उससे log से log हट जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन वाई इंटू में टेन एक्स इज इक्वल टू सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास ये है e की पावर x प्लस e की माइनस एक्स इंटू में डी वाई, फिर माइनस ब्रैकेट e की पावर x माइनस e की माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो e की x प्लस e की माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू में, ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो e की x माइनस e की माइनस एक्स, इसके साथ में dx। अब ये भी x की टर्म्स हैं सारी, तो इसके अपॉन में चल जाएंगी, तो डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x e की माइनस एक्स अपॉन e की पावर x e की माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई का इंटीग्रेशन y, इधर ये फंक्शन है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो e की x का डेरिवेटिव e की x, e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का माइनस वन उस वजह से नेगेटिव, यानी कि ये डेरिवेटिव है, तो सॉरी ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, तो वन अपॉन फंक्शन है, इसलिए उसका हो जाएगा log e की पावर x e की माइनस एक्स प्लस में c, इस वाले रूल से कि डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन हो तो वो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात आएगी तब हमारे पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें डी, ये वन प्लस वाई स्क्वेयर, तो डी वाई के अपॉन में चला जाएगा वन प्लस वाई स्क्वेयर, और इधर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, डी एक्स उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो होता है टेन इनवर्स वाई का, ए यहाँ पर वन है इसलिए वन अपॉन टेन इनवर्स वाई बाई वन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिंपल है, वही सेम वाई रह जाएगा, और इधर आपके पास वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स स्क्वेयर का एक्स के थ्री बाई थ्री प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर 12th क्लास का बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके। मैं अपनी तरफ से अच्छी वाली मेहनत कर रहा हूं ताकि भाई आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।
अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो ये है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया y, सिर्फ ये माइनस एक्स डी वाई लेफ्ट में रहेगा, ये वाली टर्म उधर जा करके माइनस हो जाएगी, y log y dx नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये डी वाई के तो अपॉन में आ जाएगा y और log y दोनों y है, इसलिए यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर dx के अपॉन x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एम्प्लॉय करके कि जो 1/y है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/y डिवाइड में log y dy इंटीग्रेशन और इधर dx अपॉन x। अब आपको पता है कि log y का डेरिवेटिव 1/y होता है, इसलिए ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया फंक्शन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, log ऑफ फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर log y है, इधर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और कांस्टेंट को भी हम log c मान लेते हैं। तो फर्दर एम्प्लॉय करके log y इधर log x और c, एक log कैंसिल हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू में log तो हट गया x c, उसके बाद भी फर्दर एम्प्लॉय करके जो log है ये इधर जाएगा, तो y की वैल्यू जो है e की पावर x c, ये फाइनल आंसर होगा आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है आपके पास x की पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर 5। अब इसमें dy अपॉन में आएगा इधर y की पावर 5, उधर माइनस dx ऊपर चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर -5 dy इधर x की पावर -5 dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो y की पावर -5 में जैसे ही मैं +1 करूँगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, उसी से मैं डिवाइड करूँगा माइनस, इसमें भी x की पावर -5 में +1 ये आएगा अपॉन में -4। कांस्टेंट को मैं कुछ भी मान सकता हूँ अपने हिसाब से, तो वो मैंने c अपॉन में -4 मान लिया ताकि -4 सारे कैंसिल हो जाए, y -4 -x -4 प्लस में c। ठीक है, या फिर आप इसको c1 मानो और फिर c1 अपॉन -4 को बाद में c मान सकते हो आप ये करके। तो यहाँ पर आपके पास y की पावर -4 है, ये तो आ गया 1/y की पावर 4, ये -1/x की पावर 4 प्लस c, ये चाहो तो आप उधर ले जाके ऐड कर दो, y की पावर 4 x की पावर 4 इज इक्वल टू c विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th जो क्वेश्चन है उसमें ये है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें बाई पार्ट का भी यूज होगा, dy dx उधर चला गया, साइन इनवर्स x के साथ dx, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इधर तो आ गया y, इधर देखिए 1 के साथ साइन इनवर्स x लिखिए और dx, और आपको पता ही है कि भाई u इंटू वी dx होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से। इसके लिए आप मेरे इंटीग्रेशन की जितनी भी एपिसोड्स है 19 एपिसोड्स है उसमें ओवरऑल सभी एक्सरसाइज सोल्व कर रखी है मैंने, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखें। मतलब 12th NCERT की प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन के चैप्टर जो है वो फुल्ली मैंने सोल्व करके अपलोड किया हुआ है, तो उसको देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये तो y, इधर आईलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन पहले आता है, साइन इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये 1 है उसका इंटीग्रेशन x और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस ये देखिए हमारे पास जो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है -2x। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, ऊपर जा करके पावर -1/2 हो जाएगी x dx। अब थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं इसमें, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x dx, t का डेरिवेटिव dt, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन -2x, ये वैल्यू यहाँ रख दो, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन
हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी की पावर -1/2 एक्स एज इट इज, डी एक्स की वैल्यू आ गई dt अपॉन -2x, ताकि ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया x, ये आ गया साइन इनवर्स x, ये नेगेटिव जो बाहर जाएगा तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और 1/2 भी बाहर लिखोगे, और जो y की पावर -1/2 है ना, सॉरी t की पावर -1/2 है, इस पावर में +1 करो, -1/2 में +1 करोगे तो -1/2 +1 सोल्व करके वो +1/2 आ जाता है, तो +1/2 और डिवाइड में भी हम उसी से करते जो पावर होती है, फिर आपके पास प्लस में सी और आ गया, तो हम देखते कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया y = x साइन इनवर्स x प्लस √t, और t की वैल्यू क्या थी 1 - x² प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है आपके पास e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x secant स्क्वेयर y, और इसके साथ में है dy = 0। तो ये तो 1 माइनस e⁻x secant स्क्वेयर y dy लेफ्ट में, ये वाली टर्म राइट में चली जाएगी, तो माइनस e⁻x tan y, ठीक है, और इनटू में dx। अब ये तो है secant स्क्वेयर y, tan y इसके अपोन में आ जाएगा, इधर माइनस e⁻x, ये जो टर्म है 1 माइनस e⁻x वो नीचे चली जाएगी ऐसे, और यहाँ dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देता हूँ, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए secant स्क्वेयर y अपॉन tan y, उसका इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव को मतलब ऊपर वाले नेगेटिव से कैंसिल कर दो, ठीक है, e⁻x अपॉन में e⁻x -1, क्योंकि मैंने नेगेटिव ऊपर था ही, एक नेगेटिव कॉमन है तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा log tan y, e⁻x -1 का डेरिवेटिव e⁻x होता है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा नीचे वाला, तो e⁻x -1 और प्लस में log c लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में आप ये फॉर्मूला हर बार लिख दिया करो जब भी यूज करो कि f' अपॉन fx dx = में log of fx, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कांस्टेंट में log c मान लिया था, तो log tan y = में log e⁻x -1 इंटू सी, क्योंकि log x प्लस log x इंटू y हो जाता है, फिर log से log हट गया, tan y की वैल्यू आ गई e⁻x -1 इंटू सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के मैं पहले 10 ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक था जनरल सॉल्यूशन, इसके बाद आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उन्हें मैं अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अगले एपिसोड में अपलोड करूँगा। अभी आप 10 क्वेश्चंस को देखिए, पहले पूरा समझिए, और समझने के बाद एक बार खुद से करके ज़रूर देखिए। ठीक है, कोई चीज़ गलत लगी हो या आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही हो तो वो कमेंट में आप मुझे बता देना, कोशिश करूँगा कि अगली बार गलती ना हो। धन्यवाद।